आलोक जी, ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। ये जो आप ही तय करेंगे सुपारी लेके आते हैं ना, बिल्कुल क्यों प्रश्न कौन पूछेगा, मैं तय करूंगी। क्यों करेंगे? मैं करूंगी, वरना आप बताइए फिर गलत होगी उसको हम टोकेंगे। आप नहीं टोक रहे हैं, आप जानबूझ के एजेंडा चलाते हैं क्योंकि आपको लगता है सोशल मीडिया पर आपको ताली मिलेगी। आपकी मजबूरी है यहाँ पर आना, आपकी मजबूरी है, आपको डिबेट में आना भी है, और उसके बाद आकर बदतमीजी भी करनी है कि आपको भी ताली मिलेगी। आपके एक दो नेता वो आलोक शर्मा क्या तुमने धोया, क्या स्टॉप बिहेविंग लाइक अ डिक्टेटर। आप डिक्टेटर थोड़ी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना बताकर विवादों में घिर गए हैं। इस बीच राहुल गांधी के इस बयान पर कई संतों ने इसकी आलोचना की है और नाराजगी भी जताई है। तो वही राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार राम के अस्तित्व को नकारती रही है। इस बीच बीजेपी ने भी इस बयान को राम मंदिर का अपमान करार दिया है और इसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी आलोक शर्मा द्वारा हमेशा की तरह अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश की जाती है और एंकर अंजना ओम कश्यप पर ही हमलावर हो जाते हैं। पर वहीं अंजना जी ने उनका एजेंडा फेल कर दिया और जो कुछ कहा इस वीडियो में देखते हैं। सुना देते हैं राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा। आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ाई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। तो ये था राहुल गांधी का बयान। आपको लगता है इसकी जरूरत वहां पर थी? आप खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। सवाल आपको शहजाद जी से पूछना चाहिए था, डिस्को शब्द नहीं था, लेकिन डिस्को शब्द नहीं था। चलिए दोनों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंजना जी यही तो बात है, बारी-बारी से कर लेते हैं। बात नहीं है, नहीं बात नहीं। अंजना जी आपको पहला सवाल ही पूछना चाहिए था। आपने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं है। अंजना जी, जिसने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत है, आप नहीं तय करेंगे। आलोक जी, ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। ये जो आप सुपारी लेके आते हैं ना, बिल्कुल क्यों प्रश्न कौन पूछेगा, मैं तय करूंगी। क्यों करेंगे? वरना आप बताइए फिर आप नहीं टोक रहे हैं, आप जानबूझ के एजेंडा चलाते हैं क्योंकि आपको लगता है सोशल मीडिया पर आपको ताली मिलेगी। मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई, मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई। अपने मुंह से डिस्को डांस शब्द यूज किया। मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि उन्होंने बोला है या नहीं बोला है। बोला है नहीं बोला, राहुल गांधी ने क्या कहा है? बोला है नहीं बोला, नहीं बोला। रिवाइंड कीजिए उसको दोबारा। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है ना? प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के एजेंडे को पुश करते हैं बड़े साइलेंटली पॉलिश्ड वे में। आपके साथ प्रॉब्लम ये है ना? मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं, आपकी मजबूरी है यहाँ पर आना, आपकी मजबूरी है, आपको डिबेट में आना भी है, और उसके बाद आकर बदतमीजी भी करनी है, बदतमीजी भी करनी है। बिल्कुल मुझे पता है ये बदतमीजी है। कौन कर रहा है? ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी कौन कर रहा है और कौन करता है? बदतमीजी है सर, वो पूरा देश मैं आपको बहुत हम्बली कह रही हूँ। मैं भी हम्बली कह रहा हूँ, बहुत बदतमीजी है। बड़े हम्बली कहा, लेकिन आपको पता नहीं क्या दिक्कत हुई। आपकी पार्टी के प्रवक्ता आपको पहले हर दिन आप मुझे नहीं बताएंगे ना, मैं तय करूंगी। नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आप बायस्ड हैं, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम रोज लग दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम रोज पर आइए। आप सुनिए ना, हिंदू मुस्लिम पर रोज हो रहा है। पूना वाला से माफी मंगवाइए। मैं किसी माफी मैं उनसे बोलूंगी, लेकिन आप पहले जवाब दीजिए, क्या ये हिंदू मुस्लिम का एक्सटेंशन नहीं है? आपने भी उसको रिपीट किया जान रही ताकि वो लोगों में पूरी तरह से मीडिया के माध्यम से बैठ। अच्छा 36 हो गए ना, 36 के बाद आपका ये काम रहता है एजेंडे पे आकर बहस करना, मीडिया पर अटैक करना, मुझ पर पर्सनल एक्यूजेशन लगाना। राहुल गांधी की छवि को खराब करने में बीजेपी और मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है और उसका पूरी तरह से अभी एक एग्जांपल। मीडिया पर जाकर तो बोलने की हिम्मत है नहीं आपको। मुद्दे पर आइए, आप दोनों लोगों को दर्शकों ने देखा, आप दोनों लोगों का क्या रोल रहा है? आपको भी देख रहे हैं, आप मुद्दे पर आइए, आपको भी देख रहे हैं। मुद्दे पर आइए, सवाल आपके नेता कहते हैं आप लोग मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन देखिए गुस्सा। प्रॉब्लम क्या है ना, नुकसान करें देश का। प्रॉब्लम क्या है ना कि आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए, शब्द आपको ऐसे बोले जाए जिससे आपने। आप एक सेकंड देखिए, आज आप स्टूडियो में आए हैं, बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मैंने बाइट मंगवाई, इसीलिए बाइट मंगवाई, इसीलिए बाइट मंगवाई। आपके दिमाग में दरअसल इतने कीड़े घूम रहे हैं ना, शब्द वाले की छवि को खराब करते, दिमाग में शक के इतने कीड़े घूम रहे हैं। आप चुप रहिए, अब आप सुनेंगे। मुझे वो बाइट सुनाना था, मुझे बाइट सुनाना था, इसीलिए उनकी बाइट मंगवाई कि उसमें ये शब्द नहीं था। लेकिन आपके साथ क्या है, क्योंकि आपको भी ताली मिलेगी। आपके एक दो नेता वो आलोक शर्मा क्या तुमने धोया, क्या ये तालियों के लिए गलत है। बिल्कुल कौन एंकर कितनी तालियों के लिए काम करता है, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। नहीं ले सकते क्योंकि आप मेरे शो में बैठे और दूसरों के बारे में आपको बोलना है, तो मैं कहूंगा, मैं दूसरों की बात नहीं कह रहा हूं, मत कीजिए। मैं आपकी भी बहुत कह सकता हूं, लेकिन नहीं कहूंगा। शुरू कीजिए, इसीलिए लगाए हैं तो आप। बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं मेरा वो नेचर नहीं। मैंने कहा कि जब डिस्को डांस शब्द नहीं था तो पहला शब्द, पहला क्वेश्चन आपको शहजाद से पूछना। टॉपिक पे आइए वापस। लेकिन दिक्कत यह है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की छवि खराब करने में बहुत लोगों का योगदान रहा है। वापस आइए मुद्दे पर। हाँ, आप नहीं तय करेंगे, मैं तय कर रही हूँ। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ डिक्टेटर। आप डिक्टेटर थोड़ी हैं। डिक्टेटर आप हैं, मोदी जी। ओहो, अंदर अंदर हंसे जा रहे हैं। हंस क्या रहे हैं? आइए ना, डिक्टेटर कौन है, देश देख रहा है, शो में भी देख लिया होगा। सबने देख लिया है जी, बिल्कुल। लिखते लोग
कि आलोक सवाल शर्मा पे को आइए देखिए। ना, मुद्दे पर आइए। सवाल तो पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए ना, भाग गए। मैंने आगे आइए, मुद्दे पर आइए। भाग गए। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अंजना जी सवाल पर आइए ना। मैंने पूछ बीजेपी लिया। हार रही है, बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। मैंने पूछ लिया है सवाल आपसे, याद है? बताइए। चिल्ला चिल्ली में याद नहीं रहा होगा। सवाल ये था कि राहुल गांधी को क्या ये हरियाणा के चुनाव में राम मंदिर पर बोलने की जरूरत थी? देखिए, मुझे लगता है राम मंदिर पर नहीं बोला गया। राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से इवेंट किया गया और जिस तरह से उस स्टेज को सजाया गया, उस पर बोला गया। और वो सीधा सीधा अटैक ये भी था कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए, कि आप वहां पर पूरा दिखाइए ये हो रहा है वो हो रहा है, मंदिर पूरा ना हो, उसके बाद भी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग ली जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बने, सबने स्वागत किया, लेकिन उसका राजनीतिकरण किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। इस बात को एक्सपोज किया राहुल गांधी जी ने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राहुल गांधी आज देश में एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। पता है, इसी स्पीच में आप पूरा स्पीच प्ले कीजिए अंजना जी। राहुल गांधी ने बोला वहां पर कोई बड़ाई था, वहां पर कोई मजदूर था। अब अंजना जी आप याद कीजिए और विजुअल्स आज तक चला दे, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के जो श्रमिक थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा की थी। वहां पर बड़ाई गरीब समाज से या जो सबसे कमजोर समाज है वहां से ऐसे लोगों को बुलाया गया था। बिंदुबाई वो थी जिन्होंने 20 रुपए दिए थे मंदिर के निर्माण में। मंदिर की पहली ईंट कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको रामचंद्र खड़ाड़ी, दिलीप वाल्मीकि, महादेव गायकवाड़ घुमंतु से 150 अलग अलग सेंट्स थे जिसमें ज्यादातर ओबीसी सेंट्स थे। हालांकि हम संतों की जातियां नहीं देखते। ये होने के बाद उनको ऐश्वर्या राय नाचती हुई, कौन है ऐश्वर्या राय? जया बच्चन की बहू, वो दिखी। पर राहुल गांधी को ये मजदूर नहीं दिखे। और इसीलिए मैंने डिस्को शब्द क्यों डाला, क्योंकि जिसके परिवार में ऐसे डांस का कल्चर हो उनको हो सकता है प्राण प्रतिष्ठा में डिस्को डांस दिखे, हमें तो डांस नहीं दिखता प्राण प्रतिष्ठा या हज में। वैसे इधर अंजना जी ने आलोक शर्मा को जमकर फटकार लगाई, तो वहीं शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी द्वारा उठाए सवालों का पुरजोर तरीके से जवाब भी दिया। तो उधर सीएम योगी ने राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जो काम कांग्रेस 60-65 साल में नहीं कर पाई वह बीजेपी सिर्फ 2 वर्षों में ही कर दिखाया। इस बीच उन्होंने आगे कहा कि आज अयोध्या में गुलामी की कोई भी ढांचा नहीं बचा है। बहनों और भाइयों, जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जो कार्य कांग्रेस 60-65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मात्र 2 वर्ष में करके दिखाया। अयोध्या की समस्या का समाधान कर दिया। आज अयोध्या में गुलामी का कोई ढांचा नहीं। डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है, अयोध्या इसका उदाहरण है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की प्रतीक बन चुकी धारा 370 का हटना, उसका दफन हो जाना, ये उसका उदाहरण है। तो उधर दिल्ली से बरामद की गई 5600 करोड़ की कोकीन मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल 2022 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। तो वहीं आरोपी तुषार गोयल के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी आरटीआई सेल चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लिखा हुआ है। वैसे इस मामले को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की ही, तो वहीं सीएम योगी ने भी नशे की तस्करियों को लेकर ये कहा, नशे के जो कारोबारी है वो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं। ये आज के कंडौर मुंड है, ये महिषासुर है। तो उधर कर्नाटक सरकार में मंत्री दिनेश गुंडू राव ने वीर सावरकर को लेकर यह विवादित बयान दिया है और उन्होंने वीर सावरकर की तुलना जिन्ना से भी की है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। जिसके बाद बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस बीच सुधांशु त्रिवेदी ने कर्नाटक सरकार के मंत्रियों द्वारा दिए गए विवादित बयानों को याद दिलाया और कांग्रेस को आईना दिखाते हुए उन्होंने वीर सावरकर को लेकर ये कहा, पहले तो कांग्रेस के कर्नाटक सरकार के किन किन मंत्रियों के विवादित बयानों पर जवाब दिया जाए। चुनाव से पहले आपको याद हो वो डीके सुरेश ये बोल दिए थे कि टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है तो हम अलग हो सकते हैं। इनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं सतीश जारकीहोली, तो बोले थे हिंदू शब्द गंदा है। खड़गे जी के बेटे हिंदू धर्म के बारे में क्या क्या बोल चुके हैं। अब रही बात सावरकर की, स्वतंत्र वीर सावरकर के संदर्भ में कांग्रेस को सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि स्वतंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के इकलौते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्हें 2 जन्मों का कारावास हुआ था। चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का कोई एक नेता बताए जिसको 2 जन्मों कारावास हुआ और उन्हें काला पानी हुआ था। मैं चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का एक व्यक्ति बताए स्वतंत्रता आंदोलन में जिसे काला पानी हुआ हो। सावरकर जी को सजा 1910 में हुई। आप सब जाइए और चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। विलियम वेडनबर्न, सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के हुक्मरान के पैरों तले बैठे थे 1910 में, जिस वर्ष ब्रिटिश सरकार वीर सावरकर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर काला पानी की सजा दे रही थी। मुझे लगता है बस ये तथ्य काफी है। इस बीच दिनेश गुंडू राव के बयान पर आपत्ति जताते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा, तो वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के लोगों को अज्ञानी बताते हुए उनका यह वक्तव्य सामने आया है। तो उधर शहजाद पूनावाला ने भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाया है। इस बीच उन्होंने उद्धव गुट को भी आड़े हाथों लिया। सावरकर जी का अपमान, जिन्ना के गुणगान, यही कांग्रेस की पहचान। कांग्रेस पार्टी के दिनेश गुंडू राव जी सावरकर को कहते हैं कि सावरकर फंडामेंटल
फंडामेंटलिस्ट थे, कट्टरपंथी थे, पर जिन्ना कट्टरपंथी या फंडामेंटलिस्ट नहीं थे। ये मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी ने कायर, डरपोक, न जाने क्या क्या कह दिया था। आज कांग्रेस के अन्य नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को नोटिस मिली है कोर्ट से और कोर्ट में जवाब देना पड़ रहा है। ये सावरकर जी के विषय में, राष्ट्रभक्त के विषय में बार बार ऐसी बातें करना, जबकि इंदिरा गांधी से लेकर बाकी तमाम देश के बड़े नेता, शरद पवार जी, इन लोगों ने सावरकर जी को नमन किया है। सवाल ये भी पैदा होता है कि उद्धव सेना चुप है। उद्धव सेना वोटों के लिए ऐसी गुलामी करेगी कि हिंदुत्व को गाली देती है कांग्रेस, चलता है। सावरकर जी को गाली देती है कांग्रेस, अपमानित करती है, चलता है। और टीपू सुल्तान से लेकर औरंगजेब और औरंगजेब से लेकर जिन्ना का महिमा मंडन करती, और कांग्रेस पार्टी के साथ उद्धव सेना खड़ी है। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।